आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई के खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 50 परिवारों को मकान तोड़ने का नोटिस, ग्रामीणों में डर और नाराजगी, प्रशासन से अस्थायी समाधान की मांग। भिलाई में पुलिस भर्ती घोटाला, पुलिस कनेक्शन के नाम पर धोखाधड़ी, बेटे की नौकरी के लिए परिवार से ठगी। कर्मचारियों की 3 दिवसीय हड़ताल शुरू, सरकारी सेवाएं प्रभावित, चेतावनी के बीच दुर्ग में सरकारी सेवाएं ठप। नेहरू नगर में विकास कार्यों का औचक निरीक्षण, सड़कों और तालाब का आयुक्त ने लिया जायजा, विकास कार्य समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुर्ग जिले के पुरई ग्राम पंचायत में 50 से अधिक परिवारों को अपने मकान तोड़ने का नोटिस दे दिया गया है। पंचायत प्रशासन का कहना है कि ये मकान घास जमीन पर बने हैं और ये निर्माण नियमों के खिलाफ है, लेकिन यह सवाल उठता है कि पिछले 15 वर्षों से यहाँ रह रहे इन परिवारों को अचानक अब क्यों बेदखल किया जा रहा है। नोटिस मिलने के बाद प्रभावित महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जनदर्शन में अपनी पीड़ा और गुहार जाहिर की। जानकारी के अनुसार पिछले मामलों में भी ऐसे नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन जमीनी निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने सहूलियत देते हुए परिवारों को अपने मकानों में रहने की अनुमति दे दी थी। वहीं इस बार फिर से नोटिस जारी होने से ग्रामीणों में डर और नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन इस मामले में तत्काल जाँच कर स्थिति का स्थायी समाधान करे, ताकि वर्षों से अपने घरों में रहने वाले परिवारों को बेघर होने से बचाया जा सके। घर तोड़ने का नोटिस दिए हैं हम लोग को, बोल रहे हैं कि अवैध कब्जा में मतलब घास जगह में घर बनाए हो हटाओ, ऐसे करके। कितने साल से रह रहे हैं? 15 साल हो गया है सर हम लोग को यहाँ रहते रहते। तो कौन नोटिस कौन दिया है? गांव का मुखिया, उप सरपंच, सरपंच, सभी पंचगण सब जन मिलकर हम लोग को ये नोटिस दिया है। तो कितने परिवार को नोटिस मिला है? टोटल 56 जन को मिला है। सभी लोग आए हैं, सभी आए हैं अपने समस्या लेकर। तो इसके पहले नोटिस कभी दिया गया था? हाँ, 2 बार हो गया है सर, और ये तीसरा बार है। तो जब पहले नोटिस मिला था तो तहसीलदार गए थे? हाँ, गए थे वहाँ। वो बोले इन लोग को रहने का कोई साधन नहीं है, इन लोग को 2.5 डिसमिल नाप कर दे दो। हाँ, इन लोग को जरूरतमंद है, इन लोग को दे दो, ऐसे करके गांव के सरपंच सब झल्ला बोले रही थी। और बोरिंग तालाब के लिए भी बोले रही थी तहसीलदार मैडम। हाँ, और तुरंत इन लोग को दे दो भाई, इन लोग बहुत गरीब है, इन लोग सक्षम है, देने के उपयोग है, मतलब है, ऐसे करके बोली सर। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर प्रदेश भर में आज से 3 दिवसीय कलम बंद काम बंद आंदोलन शुरू हो गया है। इस हड़ताल में लगभग 5 लाख सरकारी कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं। हड़ताल की वजह से संचालनालय, जिला कलेक्टर कार्यालय, स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सरकारी विभागों का कामकाज बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहा है। फेडरेशन ने बताया कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। पहले चरण में विभिन्न कार्यालयों को ज्ञापन सौंपे गए थे, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने पर यह हड़ताल शुरू की गई है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान में आदरणीय कमल वर्मा जी, प्रांतीय संयोजक के निर्देशानुसार आज 11 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन में 3 दिवसीय आंदोलन में हम सब हैं। और जैसे ही भाजपा के सरकार घोषणा पत्र बना, भाजपा के सरकार चुनाव को पहले तो बड़े बड़े वादे किए थे। मोदी की गारंटी, मतलब हम लोग ये मानते हैं कि मोदी की गारंटी मतलब पूरा होने की पूरी गारंटी। और सरकार आने से पहले भाजपा ये कहा था कि 100 दिन में कर्मचारियों को मांग पूरा किया जाएगा, और किसी भी कर्मचारियों को मांग पूरा नहीं हुआ। यहाँ तक डीए और टीए के लिए भी हमें भटकना पड़ रहा है। जैसे पंचायत सचिवों का शासकीकरण, भाजपा घोषणा पत्र में लागू करते ही पंचायत सचिवों को ये कहा गया था कि 100 दिन के अंदर आप लोगों को शासकीकरण के सौगात देंगे। उसी प्रकार अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी जिसको नियमित करना है, और सभी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संबद्ध जितने भी अधिकारी कर्मचारी संगठन है, सभी का मांग 11 सूत्री मांग है।
भिलाई में आयोजित हनुमंत कथा कार्यक्रम के दौरान पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आई। कथा पंडाल के आसपास संभावित चैन स्नेचिंग और पॉकेटमारी की आशंका को देखते हुए थाना भिलाई नगर पुलिस ने सख्त निगरानी रखी। जानकारी के अनुसार पुलिस ने कथा पंडाल के अंदर और उसके आसपास घूम रहे संदिग्धों की चेकिंग की। जांच के दौरान बिना पास और बिना पहचान पत्र के अन्य राज्यों के कुल 11 संदिग्ध महिला पुरुष पाए गए। संदिग्धों से पूछताछ के बाद सभी को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने सभी संदिग्धों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए शिकायत तैयार की और उन्हें एसडीएम न्यायालय में पेश किया। वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम के दौरान किसी भी आपराधिक घटना को रोकने के लिए पुलिस की विशेष टीमें लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित मोबाइल दुकान में हुई चोरी का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कामयाबी में दुर्ग पुलिस के त्रिनयन ऐप और मुखबिर तंत्र की अहम भूमिका रही। पुलिस के मुताबिक चोरी की घटना में अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर मोबाइल और नकदी चोरी कर ली थी। जांच के दौरान सूचना मिली कि आरोपी चोरी किए गए मोबाइल बेचने के फिराक में है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से कुल 6 कीपैड मोबाइल और 2 एयरबड्स बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 40,000 रुपए है। आरोपियों ने चोरी की गई नगद राशि खर्च करने की बात भी स्वीकार की। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन 1 नेहरू नगर के विभिन्न वार्डों में चल रहे विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नई सड़कों, तालाब, उद्यानों और खेल मैदानों की स्थिति का जायजा लिया। संजय नगर में हाल ही में बने डामरीकरण सड़क का निरीक्षण करते हुए आयुक्त ने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने संजय नगर तालाब में उखड़ी हुई पेवर टाइल्स की मरम्मत और गुलमोहर उद्यान में शेड निर्माण के कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने नगर में खेल सुविधाओं पर भी ध्यान देते हुए बैडमिंटन कोर्ट की फेंसिंग को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि सभी विकास कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं ताकि जनता को बेहतर सुविधा मिल सके। दुर्ग जिले में पुलिस भर्ती के नाम पर ठगी का चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है। बेटे को पुलिस में नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक आरोपी ने एक परिवार से 3,50,000 रुपए ठग लिए। पीड़ित का आरोप है कि पिछले 13 वर्षों में आरोपी ने सिर्फ आश्वासन और धमकियां दी हैं। रकम लौटाने के लिए आरोपी ने लिखित समझौता भी किया, लेकिन अब तक एक भी रुपया वापस नहीं किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी का पुलिस कनेक्शन और राजनीतिक रसूख होने के कारण मामला काफी समय तक दबता रहा। आखिरकार पीड़ित ने एसपी से शिकायत की, जिसके बाद भिलाई नगर थाने में आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इस संबंध में पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। पीड़ित कमल साहू हैं। इनके द्वारा एक लिखित शिकायत की गई थी वर्ष 2013-14 में शोभाराम साहू नामक व्यक्ति के द्वारा आरक्षक में भर्ती कराए जाने के नाम से 3,20,000 रुपये लिया गया था। जब पैसे की उनके द्वारा डिमांड की गई कि भाई आप नौकरी नहीं लगाए और हमारा पैसे वापस करो, तो उनके द्वारा लगातार घुमाया जाता रहा और लिखित में जो प्रार्थी है कमल साहू, उसके साथ एक एग्रीमेंट किया गया कि हम आपका पैसा वापस कर देंगे, हम आज वापस करेंगे पैसा, कल वापस करेंगे करते हुए इनके द्वारा लंबे समय तक टाल मटोल किया जाता रहा। अंत में प्रार्थी के द्वारा पैसा वापस नहीं किए जाने के परिणाम स्वरूप लिखित शिकायत पत्र के आधार पर एक प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है और सरकारी नौकरी लगाने के नाम से ठगी का अपराध सुसंगत धाराओं में दर्ज किया जा करके और उसकी विवेचना की जा रही है। आगे आरोपी के खिलाफ कार्रवाई क्या जेल भेजा जा चुका है? प्रकरण में आरोपी की पतासाजी की जा रही है और अग्रिम विवेचना कार्रवाई की जा रही है। हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।